देश की जनता ने मैंडेट नहीं दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। तो 65-70 सीट कम आए उनके नाम पर, ठीक है। तो मैंडेट नहीं दिया। 400 पार की बातें तो छोड़िए, अपनी सरकार भी बना नहीं पाए। और मुझे लगता है कि ये चुनाव, यह सरकार साल भर से ज्यादा नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। एनडीए की सरकार एक साल भी टिकने वाली नहीं है। एक साल के भीतर ही भीतर सारे नेता अलग हो जाएंगे और एनडीए की सरकार गिर जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये भविष्यवाणी की गई है निर्दलीय पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की तरफ से। पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद उन्होंने एनडीए सरकार पर भविष्यवाणी कर दी है। भले ही बीजेपी की परफॉर्मेंस इस लोकसभा चुनाव में ठीक नहीं रही, लेकिन एनडीए की सरकार बन गई है। बिहार में भी एनडीए मजबूती से है और साथ ही साथ देश भर में भी एनडीए की सरकार बनी है। 9 तारीख को प्रधानमंत्री का पद का शपथ ग्रहण जो है वो होने वाला है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार पीएम बनेंगे। आज एनडीए संसदीय दल की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जो है एनडीए संसदीय दल के जो नेता है वो मोदी को, यानी नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है। अब इसके बाद जब सवाल पूछा गया पप्पू यादव से, जो कि पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, उनका कहना है, उन्होंने भविष्यवाणी की है और ये कहा है कि जिस तरीके से तमाम जो नेता एनडीए में शामिल हैं वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपने डिमांड जो है वो बीजेपी के सामने रख रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि 1 साल के भीतर एनडीए की सरकार गिर जाएगी, एनडीए की सरकार टिकने वाली नहीं। और सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, बल्कि विपक्ष के तमाम जितने भी नेता हैं उनका भी यही कहना है। तमाम नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से एनडीए घटक दल में शामिल तमाम जो नेता है, तमाम जो दल है, उनकी तरफ से अलग अलग डिमांड रखी गई है। उनका डिमांड है कि अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वो खिसक भी सकते हैं, और अगर वो खिसक गए तो एनडीए की सरकार टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। फिलहाल पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है, साथ ही साथ केंद्र की बीजेपी सरकार पर क्या कुछ कटाक्ष करते हुए पप्पू यादव कह रहे हैं, सुनवाते हैं। देश की जनता ने मैंडेट नहीं दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। तो 65-70 सीट कम आए उनके नाम पर, ठीक है। तो मैंडेट नहीं दिया। 400 पार की बातें तो छोड़िए, अपनी सरकार भी बना नहीं पाए। और मुझे लगता है कि ये चुनाव, यह सरकार साल भर से ज़्यादा नहीं चलेगी, बहुत ज़्यादा, मेरी जो समझ है। क्योंकि जो ये लोग गांधीयन थॉट के दोनों लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू भी और नीतीश जी। और नीतीश जी कितने दिन चलेंगे? 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा। नीतीश जी ने भी ये बात कही, और हम कल से ही 2024 के विधानसभा के चुनाव में लग 25 में नहीं होगा, 24 में होगा, 24 नवंबर में चुनाव, देख लीजिए। नीतीश जी ने भी ये बात कही कि चुनाव में नवंबर में ही करवाऊंगा, उनका ऐसा मानना है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी नवंबर में चुनाव करवाना चाहेंगे। फिर से इसको चूकेंगे नहीं वो। उनको लगेगा अभी जो हमारी सीट मिली है इसमें मैं विधानसभा का डुबकी लगा लूँ, तो तब तक तो ये गठबंधन है। चंद्रबाबू नायडू जी को जब लगेगा कि साउथ में मोदी जी का असर गलत हो रहा है, तो नायडू जी भी भागेंगे। जैसे बीजू जनता दल का, कई बार बीजू जनता दल के नेता ने मोदी जी को सपोर्ट किया हर मुद्दे पर, और अंत क्या हुआ? बीजेपी ने नाश कर दिया। तो बीजेपी नहीं छोड़ती है। तो इसलिए मैं दूसरा और अंतिम बात नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि आप देश के पीएम हैं, आप नीतिगत बात और रोजगार पर बात करिए तो ज़्यादा अच्छा है। गरीबों की बात करिए, गरीबी खत्म करने की बात करिए, हाथ जोड़ के हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ दी। और उम्मीद अपेक्षा रखता हूं नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू से
कि एनडीए की सरकार में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं हो।